तो हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी को अपना पायलट क्लास यूट्यूब चैनल में। आज मैं आप लोग को क्लास 10th का एनसीईआरटी मैथ करवाने वाला हूं, जो आने वाली बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास होने वाली है। अगर आप इस क्लास को पूरा देख लेते हैं तो मैं आपसे वादा करता हूं कि इस चैप्टर से आपसे एक भी क्वेश्चन एग्जाम हॉल में नहीं छूटेगा। तो प्लीज इस क्लास को पूरा देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं न्यू चैप्टर, ठीक है, जिसका एक्सरसाइज कितना, यानी चैप्टर नंबर 3 शुरू करने वाले हैं, ठीक है। उसमें एक्सरसाइज 3.1 शुरू करेंगे, जिसमें पढ़ना है हम लोग को लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ठीक है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, दो चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ना, ठीक है। इसमें दो वेरिएबल्स क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, ये हमको मानना पड़ेगा, ठीक है। और इसी तरह हमको क्या निकालना, थीफ बनाना पड़ेगा, ठीक है, ग्राफ निकालना पड़ेगा, ठीक है। इसमें ग्राफ रिप्रेजेंट करने के लिए बोलेगा, ठीक है, और हमको वैल्यू निकालने के लिए फिर बोलेगा ग्राफ के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे तब हम लोग को समझ आएगा किस तरह से हमको बनाना है और ये होता क्या है, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से आते हैं। चलो देखो, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago, ठीक है, 7 years ago आई वाज 7 times, ठीक है, आई वाज 7 times एज ओल्ड एज यू, वेयर देन also 3 times from now I shall be 3 times as old as, ठीक है। You will be isn't this interesting, represent this situation algebraically and graphically, ठीक है। यानी ठीक है, एक पिता है, एक पुत्री है, ठीक है। बोल रहा है, पिता बोल रहा है, पिता का नाम क्या है, तो आफ्ताब नाम है, ठीक है। पिता बोल रहा है कि 7 वर्ष पहले, ठीक है, एगो मतलब पहले, ठीक है, 7 वर्ष पहले मेरी आयु तुम्हारी आयु से कितना 7 गुनी थी, ठीक है, 7 गुनी थी। फिर 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद लेटर, ठीक है, अगर मतलब बात हो जाता है, ठीक है। 3 वर्ष बाद हमारी आयु तुम्हारी आयु से फिर 3 गुनी, ठीक है, 3 वर्ष बाद फिर कितना 3 गुनी, ठीक है। तो बोल रहा है तो इतना गुना है, तो दोनों का वर्तमान एज क्या होगा, दोनों का वर्तमान एज क्या होगा, और फिर उसके बाद क्या रिप्रेजेंट करने के लिए बोल रहा है, ग्राफ रिप्रेजेंट करने के लिए बोल रहा है, ठीक है, एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली, ठीक है, इन दोनों का एल्जेब्रिकली, ठीक है, और दोनों का ग्राफ रिप्रेजेंट करना, ठीक है, फिर एक्स एक्स से वाई एक्सिस पर, ठीक है। और ग्राफिक के मेथड से, यानी ग्राफिक के माध्यम से, ठीक है, हमको क्या निकालना, दोनों का प्रेजेंट एज भी निकालना, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। तो सोल्यूशन यहां से करते हैं, ठीक है। यहां से मान लेंगे, ठीक है, लेट आफ्ताब, ठीक है, प्रेजेंट एज, ठीक है, आफ्ताब प्रेजेंट एज, लेट आफ्ताब प्रेजेंट एज इक्वल टू कितना, एक्स ईयर्स, ठीक है, कितना ईयर्स, 1 ईयर्स, ठीक है। माना कि यहां से लिखना, हिंदी वाला लिख लेगा, ठीक है। माना कि आफ्ताब का वर्तमान आयु, ठीक है, बराबर एक्स ईयर, कितना, एक्स ईयर, ठीक है। अब डॉक्टर के, किसका, डॉक्टर के, यहां से हो जाएगा डॉक्टर, डॉक्टर के कितना मान लेंगे, तो वाई ईयर्स मान लेंगे, कितना मान लेंगे, वाई ईयर्स, वाई ईयर्स, ठीक है। पुत्री का कितना, पुत्री का वाई, ठीक है, पुत्री का वाई ईयर्स, यहाँ से भी लिख भी सकता, नहीं भी लिख और तो लिख दिया है ना, दोबारा लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो यहाँ तक तो सबको समझ में आ गया होगा। अब देखो यहाँ से, अब 7 वर्ष कितना पहले, 7 वर्ष पहले, तो क्या हो जाएगा, दोनों में 7 घटेगा ना, यहाँ से क्या हो जाएगा, तो एक्स माइनस 7 बराबर वाई माइनस 7, दोनों में ना घटेगा, 7 बोला, 7 वर्ष पहले, ठीक है। अब बोल रहा है 7 वर्ष पहले पिता की आयु कितना, 7 गुना, ठीक है, पिता की आयु 7 गुना, तो पुत्री की आयु, ठीक है, दोनों का हमको इक्वल करना, ठीक है।
तो पिता बताओ, पिता तो पहले से कितना 7 गुना, पिता पहले से 7 गुना है, तो दोनों को बराबर करना है तो किसमें करना पड़ेगा 7 से कि दोनों बराबर हो जाएगा, तो पुत्री में करना पड़ेगा, यहाँ से पुत्री में 7 से गुना कर देंगे, यहाँ से x माइनस 7 बराबर कितना हो जाएगा, तो अंदर में 7 से गुना हो तो कितना हो जाएगा 7y-49 हो जाएगा, ठीक है। अब x और y को एक साइड कर लेना है और नंबर को एक साइड कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ से x माइनस 7y कितना हो जाएगा -49 प्लस 7, तो x माइनस 7y बराबर कितना हो जाएगा -42 हो जाएगा। इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, कितना मान लेंगे, इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, ठीक है। अब यहाँ से विलंब डाल देते हैं। अब 3 वर्ष बाद के लिए, ठीक है, 3 वर्ष बाद के लिए, तो 3 वर्ष बाद बोल रहा है, पर बोल रहा है तो क्या तीनों में, अरे इन दोनों में 3 जुटेगा ना, अब तो यहाँ से लिखो x प्लस 3 बराबर y प्लस 3, अब फिर 3 गुना बोला है, ठीक है, फिर 3 गुना, तो किसमें गुना करेंगे 3 से, तो इसमें गुना करेंगे, दोनों को बराबर करना, ठीक है। पिता तो पहले ही से गुना है, 3 गुना है, तो इसमें गुना करें तो ना दोनों बराबर हो जाएगा, तो x प्लस 3 इक्वल टू कितना होगा 3y प्लस 9, यहाँ से फिर x y के साथ कर लो, नंबर के साथ कर लो, x माइनस 3 बराबर कितना हो जाएगा 9 माइनस 3, x माइनस 3 बराबर कितना होगा 6 हो गया, ठीक है। इक्वेशन सेकंड मान लेंगे। चलो आई होप कि यहाँ तक तो सब कुछ समझ में आ गया होगा, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब यहाँ से हमको क्या निकालना है, टेबल निकालना, दोनों का ग्राफ निकालने के लिए पहले हम दोनों का टेबल निकालेंगे, ठीक है, 122 का टेबल निकालेंगे, ठीक है। पहले एक टेबल बना लेते हैं, दो को इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से ऊपर में डाल देते हैं। इक्वेशन फॉर्म, ठीक है, फॉर्म इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से, और इसमें इधर लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, ठीक है, समीकरण सेकंड से, ठीक है। चलो तो दो ग्राफ बना लो पहले, यानी टेबल बना लो, एक्स और वाई का टेबल बनाते दो, एक्स वाई, ठीक है, एक्स वाई। एक बार देखो समीकरण फर्स्ट कितना है, समीकरण फर्स्ट हमारा है इधर एक्स माइनस 7y बराबर कितना -42 है, ठीक है। और इसमें समीकरण नेक्स्ट कितना है, तो एक्स माइनस, ओ इस समीकरण सेकंड है ना, एक्स माइनस 3y बराबर समीकरण दूसरा कितना है, तो 6 है, समीकरण दूसरा, समीकरण फर्स्ट कितना, तो एक्स माइनस 7y बराबर -42 है, ठीक है, समीकरण फर्स्ट है। तो समीकरण फर्स्ट में जब एक्स का वैल्यू, पहले एक्स का वैल्यू 0 रखेंगे, ठीक है, और फिर y का वैल्यू 0 रखेंगे, ठीक है। इस तरह इसमें भी एक पहले x का वैल्यू 0 रखेंगे, फिर y का वैल्यू 0 रखेंगे, ठीक है। इसमें x का वैल्यू 0 रखने पर y का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो x का वैल्यू 0 रखेंगे तो यहाँ पर 0 रखेंगे, ठीक है, तो 0 हटा देते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -7y पर कितना हो जाएगा -42 होगा, माइनस माइनस कट जाएगा, ठीक है, तो y पर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक है। अब फिर हम y का वैल्यू कितना, y का वैल्यू 0 रख देते हैं, किसका y का वैल्यू 0 रख देंगे, कि पूरा कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा ना, 7y पूरा तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा -42 आ जाएगा, कितना आ जाएगा -42। अब इसमें देखो, अब समीकरण सेकंड में x का वैल्यू कितना रखेंगे 0, तो पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से -3 कितना बचेगा 6 बचेगा, यहाँ से y का वैल्यू कितना हो जाएगा -2 आ जाएगा, कटेगा 6 को भगा देंगे -3 से कटेगा ना -2 आएगा, यहाँ से -2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से तुम लोग निकाल लेंगे, ठीक निकाल लेगा, ठीक है, वैल्यू रख के, ठीक है, हम ऐसे ही बता देते हैं सिर्फ, ताकि वैसे बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो। अब देखो यहाँ से y का वैल्यू कितना 0, तो y का वैल्यू 0 रखेंगे तो पूरा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा ना, -3y कितना हो जाएगा -3y की जगह पर टोटल कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, यहाँ से खाली x का वैल्यू कितना बचेगा 6 बचेगा, कितना बचेगा 6 बचेगा, यहाँ से 6 आ गया। चलो तो यहाँ तक तो सबको समझ आ गया होगा। अब यहाँ से एक्स और वाई का टेबल भी निकल गया। अब यहाँ से हमको रिप्रेजेंट करना, ठीक है, एक्स और वाई एक्सिस पे क्या करना है, इसको रिप्रेजेंट करना, ठीक है, एक्स और वाई का वैल्यू को। तो देखो यहाँ से हम बना लेते हैं ग्राफ को।
चलो ऊपर में डाल देते हैं, ठीक है, जैसे सही नीचे नहीं बनेगा। ये हो गया एक्स एक्सिस बाई एक्सिस, ये एक्स हो गया, ये एक्स डैश हो गया, ठीक है, ये वाई हो गया, ये वाई डैश हो गया, वाई डैश, ठीक है। चलो यहाँ पर जीरो हो जाएगा। यहाँ पर क्या छः के छः के फॉर्म में आ रहा है ना, तो छः के फॉर्म में आ रहा है, तो छः का टेबल ले लेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर ले लेंगे 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, थोड़ा छोटा हो जा रहा है, और थोड़ा और शेष लेना पड़ेगा। देखो ग्राफ कॉपी पर सही से बनेगा, ठीक है, ऐसे हम रिप्रेजेंट कर देते हैं तुम लोग को। ग्राफ कॉपी पे बनाएगा तो वैल्यू दम इक्वलेट आएगा, ठीक है ना, ऐसे तो थोड़ा सा आगे पीछे भी हो सकता है, लेकिन उससे दिक्कत नहीं है, मेन समझना, ठीक है। यहाँ पर जीरो हो गया, ठीक है, यहाँ पर एक्स, यहाँ पर एक्स डैश, यहाँ पर वाई, यहाँ पर वाई डैश, 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा, 6 2 है, 6 का टेबल ले लेते हैं, ठीक है, 18 24 30 36 42, ठीक है, इधर माइनस हो जाएगा, -6 -12 -18 -24 -30 -36 -42, यहाँ पर ले लेते हैं माइनस में -6 -12 -13 माइनस -18 -24 -30 -36 -42, यहाँ पर 6 12 18 24 30 36 और 30 और 42, ठीक है, 42। चलो यहाँ तक तो सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है, हम लोग पढ़ा अभी पिछले क्लास में, एक्स डैश और वाई आई थी कोऑर्डिनेट में, ठीक है, पढ़ना भी है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, एक्स एक्स और वाई एक्सिस, ठीक है। तो देखो यहाँ से अब हमको रिप्रेजेंट करना, ठीक है, तो एक्स का वैल्यू कितना, समीकरण फर्स्ट पहले ले लेते हैं, ठीक है, पहले समीकरण फर्स्ट को इस पर रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है, तो एक्स का वैल्यू कितना जीरो लिए थे, कितना लिए थे जीरो, तो वाई का वैल्यू कितना 6 आया था, ठीक है, तो जीरो वाला को हमको नहीं देख, जीरो लाइन को नहीं देखना, ठीक है, किसको देखना, सिर्फ वाई लाइन को देखना, वाई का वैल्यू को देखना, ठीक है, वाई का वैल्यू कितना 6 आया था, ठीक है, तो वाई का वैल्यू यहाँ से 6 कहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ हो गया, तो इसको हम ए मान लेंगे, ठीक है, इसका ले लेंगे 0,6 ले लेंगे, ठीक है। अब फिर कितना लिए थे, बाई का वैल्यू जीरो लिए थे, तो बाई का वैल्यू जीरो लिए थे, तो बाई को हटा दो, बाई लाइन को हटा दो, ठीक है, खाली किसका देखना है, एक्स का देखना है, एक्स का वैल्यू कितना आया था -42 आया था, तो यहाँ ले लेंगे, यहाँ ले लेंगे बी मान लेंगे, इसको पॉइंट को मान लेंगे, बी मान लेंगे, ठीक है, यहाँ पे ले लेंगे -42 कॉमा नीचे ले लेते हैं, ठीक है, बी -42 जीरो, ठीक है। आज दोनों को क्या करें, मिला देंगे, दोनों के यहाँ से मिला दो, दोनों पॉइंट को जो मिला है, दोनों पॉइंट जो कट किया उसको क्या करते हैं, मिला देंगे, ठीक है। चलो तो यहाँ से ये मिल गया, ठीक है। अब इस समीकरण फर्स्ट इसको लिख दो, समीकरण फर्स्ट लिख दो, ठीक है, कितना, तो x -7 बाई बराबर -42, समीकरण फर्स्ट को क्या रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है। अब समीकरण सेकंड को देखना है, कट नहीं कर रहा, ठीक है, सही से, लेकिन स्केल रहता तो सही से कट कर जाता। तो देखो अब इक्वेशन सेकंड को, तो इक्वेशन सेकंड में एक्स का वैल्यू जीरो लिए थे, ठीक है, तो वाई का वैल्यू कितना आया था,
बाई का वैल्यू 6 आया था ना, बाई का वैल्यू 6 आया था, ठीक है। तो एक्स का वैल्यू हमको नहीं देखना, ठीक है, एक्स लाइन को नहीं देखना, किसका देखना, बाई का देखना है। तो बाई का वैल्यू कितना आया था, 6 आया था। एक्स का वैल्यू जो लिए थे कितना था, इक्वेशन था एक्स माइनस 3 बाई बराबर 6 था ना। जीरो लेते कितना, 2 आया था, सॉरी 2 आया था। बाई का वैल्यू कितना आया था, 2 आया था, माइनस 2 आया था, कितना आया था, माइनस 2 आया था, माइनस 2 आया था, ठीक है। तो माइनस 2 इसमें कहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, माइनस 2 कहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, ठीक है। चलो ठीक है, तो यहाँ पर हम ए बी यहाँ पर सी मान लेते हैं, ठीक है, कितना मान लेते हैं, सी। इसको कितना मानते हैं, सी, तो सी को कितना हो जाएगा, 0, -2 हो जाएगा, ठीक है। अब फिर एक्स का थी, बाई का वैल्यू कितना, जीरो लेन थे, तो बाई लाइन को हटा दो, ठीक है। एक्स का वैल्यू कितना आया था, 6 आया था, कितना आया था, 6 आया था, ठीक है, 6 आया था। एक्स का वैल्यू 6 आया था, तो 6 कहाँ से हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 6, तो 6 दिया हुआ। यहाँ पर इसको डी मान लेंगे, कितना मान लेंगे, डी मान लेंगे, डी हो जाएगा 6, 0 हो जाएगा। और ये दोनों को जो कट किया पॉइंट, इसको मिला देंगे, ठीक है। यहाँ से क्या करेंगे, मिला देंगे, ठीक है। अब देखो, दोनों जो कि अभी ये इक्वेशन कितना, सेकंड का ना, ये सेकंड रिप्रेजेंट हुआ ना, इसका नाम देंगे। तो समीकरण सेकंड कितना आया था, तो एक्स माइनस 3 बाई बराबर कितना, 6 आया था, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट है, सेकंड हो गया, ठीक है। आई जो दोनों कट किया है, ये दोनों क्रॉसिंग पर कट किया, क्रॉस पर, अब इसको मिला देंगे, ठीक है। जो कट गया दोनों इक्वेशन, जो कट किया, दोनों लाइन कट किया, इसको क्या करेंगे, सामने सामने मिला देंगे। यहाँ से सामने मिल जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा, यहाँ से ही मिल जाएगा, ठीक है। और इसके सामने जितना नंबर होगा, जितना संख्या है, वही का हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये बाई के सामने जो इतना पर मिलेगा, वो बाई का वैल्यू हो जाएगा, और जो एक्स के सामने जो इतना जितना नंबर पर मिलेगा, वो एक्स का वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से कितना मिल रहा है, यहाँ से तो इसमें इसमें आंसर एक्यूरेट नहीं आ सकता, ठीक है, कारण कि इसमें आगे पीछे भी हो सकता है, ठीक है। इसमें तुम लोग को दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। ग्राफ पर बनाएगा तो सही इक्वेशन आ जाएगा, एक्यूरेट आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से किसके सामने मिल रहा है, तो 12 के सामने एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब बाई का वैल्यू कितना, 6 हो जाएगा, 6 के सामने मिल रहा है, तो बाई का वैल्यू 6 हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो इसी तरह क्या करना, तुम लोग को रिप्रेजेंट करना, ठीक है। पहले इक्वेशन निकाल लेना है, उसके बाद ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना, ठीक है। वहां से जो कट करेगा, जो दोनों लाइन कट करेगा, वही के सामने क्या करेंगे, दोनों को मिला देंगे, एक्स के सामने निकाल मिला देंगे और बाई के सामने मिला देंगे, ठीक है। जिसके सामने मिलेगा वही हमारा क्या हो जाएगा, वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह तुम लोग को क्या करना, वैल्यू निकालना है, बोलेगा ग्राफ के माध्यम से हमको वैल्यू निकालना है, तो इस तरह निकालेंगे, ठीक है। आई होप कि इतना सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर आते हैं सेकंड पे, ठीक है। अगर किसी को समझ में नहीं भी आया होगा, तो एक बार वीडियो को रिपीट कर लेगा, ठीक है, समझ में आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं। चलो देखो, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ठीक है। बोल रहा है, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम, ठीक है, वाइज ए 3 balls एंड 6 balls फॉर 39, ठीक है, 3900 रुपीज लेटर सी वाइज अनदर बैट्स एंड 3 more ऑफ द सेम काइंड फॉर 1300 रुपीज, रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली, ठीक है। इसमें मैं क्या, दो को इक्वेशन निकालना है, और इक्वेशन निकालने के लिए उसका वैल्यू निकालना, ठीक है। उसका 100 वैल्यू का टेबल निकालना, ठीक है। टेबल निकालने के बाद क्या करना, हमको फिर रिप्रेजेंट करना, ठीक है। इसमें खाली रिप्रेजेंट करना, इसमें वैल्यू नहीं निकालना, ठीक है। 100 बाई का वैल्यू नहीं निकालना, इसमें क्या करना, सिर्फ रिप्रेजेंट कर देना, ठीक है, ग्राफिकली एंड एल्जेब्रिकली, ठीक है, तरीके से। चलिए तो देखते हैं। अब हो रहा है कितना, 3 balls एंड 6 balls का कीमत कितना, कॉस्ट कितना है, तो 3900, ठीक है, 3900 है, ठीक है। फिर एक बॉल और, यानी एक बैट और 3 बॉल, एक बैट और 3 बॉल का कीमत कितना है, फिर 1300 है, ठीक है। तो दोनों इक्वेशन निकल जाएगा ना, मान लेंगे, लेट्स कर लेंगे, ठीक है। लेट्स कर लेंगे कॉस्ट ऑफ, ठीक है, कॉस्ट ऑफ बैट का, ठीक है, कॉस्ट ऑफ बैट्स ऑफ बॉल का क्या, 100 बाई मान लेंगे, ठीक है। यहाँ से लिखो, सोल्यूशन लिखो, लेट कॉस्ट ऑफ बैट, कॉस्ट ऑफ बैट्स, ठीक है, बराबर कितना, x रुपीज, ठीक है, कितना, x रुपीज। माना कि बैट का, एक बैट का, ठीक है, एक बैट का, माना कि कीमत बराबर
एक्स, ठीक है, एक्स लिख भी सकता, नहीं लिख सकता, ठीक है। अब इसी तरह क्या, बॉल का मान लेंगे, ठीक है, किसका, बॉल का, बॉल का कितना मान लेंगे, ₹22, ठीक है। बॉल का कितना, ₹22, ठीक है, बाई, बॉल का बाई। चलो यहाँ तक तो सब कुछ समझ आ गया, ठीक है। हम बताए ना कि इसमें क्या, चाहे तो दिया हो रहेगा, या फिर 122 जो है मानना पड़ेगा, ठीक है, तो इसमें दिया हुआ नहीं, ठीक है, इसमें मानना पड़ेगा। चलो यहाँ देखो, अब हो रहा है क्या, 3 बॉल्स एंड 6 बॉल, ठीक है, तो 3 बैट्स एंड 6 बॉल, ठीक है, 3 बैट्स, सॉरी यहाँ पर लिखो 3 बैट्स, कितना होगा, 3x, एक्स माना है ना, बैट्स का कितना माना, एक्स माना है, तो 3x हो जाएगा प्लस, और मतलब प्लस हो जाएगा, ठीक है, एंड मतलब, और 6y, ठीक है, 6y बराबर कितना हो जाएगा, तो 3900 हो जाएगा, ठीक है, 3900 हो जाएगा, तो यहाँ से 3 कॉमन हो रहा है दोनों में, कितना हो जाएगा, x+2y बराबर कितना होगा, 3900, तो कटेगा तो कितना होगा, 1300 हो जाएगा, 13×3 = 39, एंड x+2y बराबर कितना हो गया, 1300 रुपया, ठीक है। समीकरण फर्स्ट मान लेंगे, इसको कितना मान लेंगे, समीकरण फर्स्ट मान लेंगे, ठीक है। अब इसी तरह समीकरण सेकंड निकालेंगे, समीकरण सेकंड, तो समीकरण सेकंड कितना आ जाएगा, एक बैट बोल रहा है, ठीक है, और 3 बॉल, ठीक है, एक्स, एक्स कितना 1x हो जाएगा, तो 1 लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, तो x+3y बराबर कितना हो जाएगा, 1300 है ना, 1300, इसमें तो कुछ कॉमन नहीं हो रहा, इसको समीकरण सेकंड मान लेंगे, ठीक है, समीकरण सेकंड, ठीक है। अब यहाँ से क्या, दोनों का क्या टेबल निकालना है, 122 का टेबल निकालना है, उसके बाद फिर रिप्रेजेंट कर देना है, यहाँ से लिख लो, यहाँ से ऊपर मिटा देते हैं। चलो देखो, यहाँ तो समीकरण फर्स्ट सेकंड समझ में आ गया, ठीक है। अब यहाँ से ऊपर मिटा देते हैं, फ्रॉम, यहाँ से होम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, समीकरण फर्स्ट से, ठीक है, समीकरण फर्स्ट से, इधर होम इक्वेशन सेकंड, यानी समीकरण सेकंड से, समीकरण सेकंड से, ठीक है। चलो तो ग्राफ बना लो पहले, तो समीकरण फर्स्ट कितना आया है, समीकरण सेकंड लिख लो। पहले हम क्या टेबल बनाते हैं, ठीक है, दो टेबल बना लेंगे, एक्स वाई, ठीक है, एक्स वाई, तो क्या बोला है, पहले एक बार एक्स का जीरो ले लेंगे, ठीक है, एक्स का वैल्यू जीरो ले लेंगे, फिर दूसरा में वाई का वैल्यू जीरो ले लेंगे, ठीक है, फिर पहला में पहले एक्स का वैल्यू जीरो ले लेंगे, दूसरा में वाई का वैल्यू जीरो ले लेंगे, ठीक है। अब यहाँ से एक्स का एक बार मान निकालना, यहाँ से एक बार वाई का मान निकालना, ठीक है। जब एक्स बार जीरो रखेंगे तो वाई का मान कितना होगा, जब वाई का मान जीरो रखेंगे तो एक्स का मान कितना होगा, ठीक है। तो चलो देखो, समीकरण कितना था, फर्स्ट कितना था, फर्स्ट था x+2y बराबर कितना आया था, 1300 आया था ना, समीकरण फर्स्ट है, और समीकरण सेकंड कितना था, x+3y बराबर 1300, ठीक है। देखो इधर से, तो x का वैल्यू कितना रख रहे हैं, जीरो रख रहे हैं, x का वैल्यू जीरो रखेंगे, तो यहाँ से 2y बराबर कितना आ जाएगा, 2y बराबर आ जाएगा 1300 आ जाएगा, तो 2y बराबर 1300 आ जाएगा, तो 1300 को भागा देंगे दूसरे से, कितना आ जाएगा, तो 1300 के भागा दो दूसरे, तो कितना आ जाएगा, यहाँ से कटेगा हमारा 6×2 = 12, यानी 650 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 650 आ जाएगा। अब बाई का वैल्यू जीरो रखेंगे तो कितना आ जाएगा, एक्स का वैल्यू, बाई का वैल्यू यहाँ पर जीरो रखेंगे तो यहाँ पर तो पूरा वैल्यू कितना जीरो हो जाएगा, तो यहाँ से खाली एक्स बार कितना आ जाएगा, 1300 आ जाएगा, 1300। इसमें इसमें एक्स का वैल्यू जीरो रखेंगे, ठीक है, तो एक्स तो खत्म हो जाएगा, तो 3 बाई कितना आ जाएगा, 1300, यहाँ से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 1300 के भागा दे दो 3 से, तो 300 को 12, 3 एक आ जाएगा 0, 3 3 9, 3 1 0 नहीं, 3 3 9, पॉइंट ऐसे ही कट जाएगा, ठीक है, 433 पॉइंट कुछ आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 433.3 आ जाएगा, ठीक है। एक्स का वैल्यू रखेंगे तो पाई वैल्यू कितना आ गया, तो 433 पॉइंट कुछ आ गया, ठीक है, पॉइंट में आ गया।
अब फिर जीरो रखेंगे, बाई का वैल्यू जीरो रखेंगे तो टोटल कितना जीरो हो जाएगा, तो एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा 1300, इसका वैल्यू 1300 आ जाएगा। ठीक है, चलो ये टेबल पे बन गया। अब क्या करना, सिर्फ रिप्रेजेंट करना। ठीक है, क्या करना, रिप्रेजेंट करना है, यहाँ से रिप्रेजेंट कर देते हैं। यहाँ से रिप्रेजेंट यहाँ पर कर देते हैं। ठीक है, इतना में हो जाएगा, नहीं दिखेगा यहाँ पर शायद। ठीक है, मिटा देते हैं ये, इधर लिख लेते हैं इसको साइड में। चलो इधर देखो ग्राफ बना देते हैं। यहाँ पर जीरो ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ से 650 है। ठीक है, तो 600 के टेबल ले लेते हैं। ठीक है, कितना लेते हैं 600, यानी 200 के टेबल ले लेते हैं, 200 के टेबल में ले लेते हैं। ठीक है, 1300 तक जाना है तो यहाँ से हो जाएगा दो, एक दो तीन चार पाँच छः, एक सात, 1300 जाना है ना, एक सात, एक दो तीन चार पाँच छः सात, एक दो तीन चार पाँच छः सात, एक दो तीन चार पाँच छः सात। ठीक है, चलो यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। यहाँ पर ले लेंगे 200, यहाँ पर 400 हो जाएगा, यहाँ पर 600 हो जाएगा, यहाँ पर 800 हो जाएगा, यहाँ पर 1000 हो जाएगा, यहाँ पर 1200 हो जाएगा, यहाँ पर 1400, 1400 तक लेंगे तो हो जाएगा ना, काहे कि 1300 तक ने गया है। यहाँ पर हो जाएगा -200, -400, -600, -800, -1000, -1200, -1400। यहाँ पर हो जाएगा -200, नीचे ले लेते हैं, -400, -600, -800, -1000, -1200, -1400। यहाँ पर हो जाएगा 200, 400, 600, 800, 1000, 1200, 1400। ठीक है, चलो अब रिप्रेजेंट करना है ना, तो पहला समीकरण को रिप्रेजेंट करना है पहले। ठीक है, एक का वैल्यू कितना जीरो, एक्स लाइन को नहीं देखना, जीरो आ गया तो एक्स का लाइन को नहीं देखना, किसको देखना, बाई का देखना। ठीक है, तो बाई का वैल्यू कितना 650, तो बाई का वैल्यू प्लस में है ना, तो प्लस तरफ देखेंगे। ठीक है, तो 650 किसके बीच में हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 800 600 के बीच में हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा में देखेंगे। ठीक है, फिर एक्स का वैल्यू कितना 1300, बाई का वैल्यू जीरो, तो बाई लाइन को नहीं देखना, बाई का वैल्यू कितना जीरो हो गया, तो बाई लाइन को नहीं देखना, किसको देखना, तो एक्स का वैल्यू देखना। ठीक है, तो एक्स का वैल्यू कितना 1300 प्लस में है ना, तो 1300, तो 1300 कहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1200 1400 के बीच में हो जाएगा। अब दोनों पॉइंट को क्या करें, यहाँ पर ले लेंगे पॉइंट ए। ठीक है, पॉइंट ए ले कितना ले लेंगे, तो 0,650, 0,650, यहाँ पर पॉइंट बी ले लेंगे। ठीक है, पॉइंट बी कितना, तो 1300,0। अब पॉइंट ए और पॉइंट बी को क्या करेंगे, मिलाएंगे, क्या करेंगे, मिला देंगे, पॉइंट ए और पॉइंट बी को मिला देंगे, यहाँ से मिला दो। चलो यहाँ मिल गया। ठीक है, देखो नहीं मिल रहा सही से, अगर एक्सकेल रहता तो सही से मिल जाता। चलो ठीक है, ऐसे मिला दो समझने के लिए। ठीक है, बस समझना है। चलो मिल गया, तो समीकरण फर्स्ट हो गया, समीकरण फर्स्ट लिख दो, एक्स प्लस 2y बराबर 1300। ठीक है, समीकरण फर्स्ट है। अब समीकरण सेकंड को रिप्रेजेंट करना। ठीक है, तो समीकरण सेकंड में देखेंगे, तो एक्स का वैल्यू कितना जीरो, तो एक्स लाइन को तो नहीं देखना, कितना देखना, बाई का वैल्यू 433, यानी 433 बाई का वैल्यू प्लस में ना, तो 433 कहाँ हो जाएगा, तो 200, 433 यहाँ हो जाएगा, 400 600 के बीच में हो जाएगा 433। और फिर एक्स का वैल्यू कितना 1300, तो बाई का वैल्यू जीरो, तो बाई का वैल्यू नहीं देखना, किसको देखना, एक्स का वैल्यू देखना 1300, तो 1300 कहाँ हो जाएगा, एक्स का वैल्यू यहाँ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ हो गया, यहाँ हो गया। देखो तो यहाँ से ले लेंगे ए, ले लेंगे ई, पॉइंट यहाँ से ले लेंगे बी, ले लेंगे ना, इसको पॉइंट सी ले लेंगे। ठीक है, पॉइंट सी कितना हो जाएगा 0,
433 सी ले लेंगे, यहाँ पर पॉइंट सी ले लेंगे, ठीक है। सी 433,0 यहाँ पर तो पॉइंट से में आ रहा है ना, पॉइंट यहाँ पर डी ले लेंगे, ठीक है। 1300,0, 1300,0, तो यहाँ से मिला दो, फिर यहाँ से क्या हो गया, एक पॉइंट मिल गया, ठीक है। ये हमारा ग्राफ हो गया, ठीक है। देखो ये दोनों एक ही बिंदु पर कट करा, ठीक है। तो यहाँ से क्या सिर्फ हमको क्या करना था, रिप्रेजेंटेशन नहीं करना था, वैल्यू नहीं निकालना था, ठीक है। चलिए, तो आई होप कि इतना सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसी तरह क्या करना तुम लोग को, वैल्यू निकालना रहेगा और रिप्रेजेंट करना रहेगा, ठीक है। तो पहले हमको क्या इक्वेशन निकालना पड़ेगा, इक्वेशन के बाद फिर हमको टेबल निकालना पड़ेगा 100 का, फिर उसके बाद वैल्यू निकालना पड़ेगा, फिर वैल्यू समीकरण में क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, और उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, हमारा पूरा सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इसी तरह तुम लोग को क्या बनाना रहता है, बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन तुम लोग को हम होमवर्क में देते हैं, ठीक है। इसमें 3 क्वेश्चन दिया हुआ टोटल, तो 2 क्वेश्चन तो हम बना दिए, 2 क्वेश्चन से तुम लोग को समझ में आ ही गया होगा कि कैसे बनाना है, ठीक है। एक क्वेश्चन हम होमवर्क में देते हैं, ठीक है, क्योंकि तुम लोग को बनाएगा तो ना फायदा करेगा, हमको बनाने से क्या फायदा है। एग्जाम हॉल में तो तुम लोग को ना बैठना है, तो तुम लोग बनाएगा तो ना फायदा करेगा। चलो देखो, क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, द कॉस्ट ऑफ 2 kg यानी 2 kg ऑफ एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स, ठीक है, ऑन ए डे फाउंड टू बी 160 kg, ठीक है, 160 kg यानी 2 kg और 1 kg ग्रेप्स का, 2 kg एप्पल और 1 kg ग्रेप्स का कीमत कितना है टोटल, 160 रुपया, ठीक है। आफ्टर ए मंथ, कुछ दिन बाद, ठीक है, द कॉस्ट ऑफ 4 kg, फिर 4 kg और 4 kg एप्पल्स एंड 2 kg ग्रेप्स, ठीक है, 4 kg एप्पल्स और 2 kg ग्रेप्स का कीमत कितना हो जाता है कुछ दिन बाद, 300 रुपया हो जाता है, ठीक है। तो हमको दो समीकरण पता चल जाएगा ना, कॉस्ट मान लेंगे, ठीक है, और यहाँ से फिर क्या करना, रिप्रेजेंट करना, ठीक है, द सिचुएशन अलजेब्रिकली एंड ग्राफिकली, ठीक है। जैसे हम पिछला क्वेश्चन में, ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन में हम सेम टू सेम वैसा ही बनेगा, ठीक है, सिर्फ नंबर चेंज रहेगा, ठीक है। क्या कर रहा है, नंबर चेंज करना, ठीक है। तो आई होप कि इतना तुम लोग को बना लेगा, ठीक है। अब बनाना भी चाहिए, ठीक है, काहे कि 2 क्वेश्चन हम बताएं इतना अच्छा से कि तुम लोग को समझ में आ गया होगा, तो ये बोला तुम लोग को होमवर्क में, ठीक है, बना के लाना, ठीक है। तो आज का क्लास यही समाप्त होता है, ठीक है। नेक्स्ट 3.2 लेकर आएंगे, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद। अगर मेरे वीडियो समझ में आ रहा है, ठीक है, वीडियो समझ में आ रहा है, तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है, एंड शेयर भी करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।